नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, सिक्योरिटीज़ क्या होता है, सिक्योरिटी कितने टाइप का होता है, सिक्योरिटी जो उसमें शेयर और बॉन्ड क्या होता है, सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम आज सीखेंगे कि शेयर मार्केट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कंपटीशन एग्जाम में जो केवल डेफिनेशन टर्म्स में आ जाते हैं कि वो होता क्या है, किसके द्वारा इशू किया जाता है। तो बस उतना सा भी समझेंगे तो हम कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में, आज के वीडियो में फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट वैसा प्लेस है जहाँ पे सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। तो सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है तो सिक्योरिटी क्या है फिर। तो सिक्योरिटी हिंदी में उसको प्रतिभूति बोलते हैं। सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट है, जो भी इशू करता है उसका एक डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है इशू करने वाले का, जो ये इशू करता है कि जो भी इस सिक्योरिटी को खरीद रहा है उसको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट से इतने समय बाद इतना अमाउंट वापस हो जाएगा जितने का वो सिक्योरिटी में लिखा रहेगा। तो सिक्योरिटी इशू को कौन करता है। तो सिक्योरिटी इशू गवर्नमेंट भी करता है, कंपनी करता है, इंडस्ट्री करता है, बड़े कॉरपोरेट्स कर सकते हैं, आरबीआई करता है। तो ये इन लोग सभी लोग सिक्योरिटी इशू करते हैं। तो सिक्योरिटी इशू करने की जरूरत क्या पड़ती है फिर। तो सिक्योरिटी इसलिए इशू करते हैं जैसे कि आप एक कंपनी खोले एक्स, आपको इनिशियल कैपिटल चाहिए। अब कैपिटल कहाँ से लाएंगे, तो आप क्या करेंगे, सिक्योरिटी इशू करेंगे। सिक्योरिटी दो टाइप से होता है, एक शेयर और एक बॉन्ड या डिबेंचर। तो इन दोनों तरीके से, इसको बाद में हम समझेंगे, पहले समझते हैं कि आप सिक्योरिटी इशू किए। तो सिक्योरिटी इशू किए कि इसका मतलब आप एक सर्टिफिकेट बनाए, सर्टिफिकेट में आप ये लिखिए कि ये इतने अमाउंट का जो भी सिक्योरिटी खरीदेगा उसको इतने इंटरेस्ट से इतना पैसा उसको बाद में देंगे। या शेयर अगर आप इशू कर रहे हैं तो प्रॉफिट के हिसाब से कि आपका इतना शेयर रहेगा, तो अगर कंपनी को इतना प्रॉफिट होता है तो आपको उसका इतना हिस्सा, प्रॉफिट का भी इतना हिस्सा आपको मिलेगा। तो आप जैसे कंपनी एक्स खोले, आपको पैसे की कैपिटल की जरूरत है, आपको 100 करोड़ कैपिटल की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, 1-1 लाख का, 2-2 लाख का सिक्योरिटी जारी कर दिए। अब जो भी उस सिक्योरिटी को खरीदेगा तो आपको उतना पैसा मिलेगा, और बाद में जब आप उस पैसे को इन्वेस्ट किए और उससे आप प्रॉफिट कमाए, आपका इंडस्ट्री डेवलप हुआ, उसके बाद आप उनको उतना जितने समय, अगर फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड दी है तो मेच्योरिटी पीरियड के बाद आपको उतना अमाउंट उनको वापस करना होगा। तो क्या होता है कि मनी को रेज करने के, कैपिटल को रेज करने के लिए सिक्योरिटी जारी किया जाता है। सबको कभी ना कभी कैपिटल रेज करने की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है, आरबीआई को जरूरत पड़ती है, इंडस्ट्री, बड़े कॉर्पोरेट को जरूरत पड़ती है, बैंक को जरूरत पड़ती है। तो सारे लोग सिक्योरिटी इशू करते हैं। खरीदते कौन है, तो खरीदने में भी यही लोग हैं। बैंक खरीद सकता है, गवर्नमेंट खरीद सकता है, इंडिविजुअल्स खरीद सकता है, तो इन लोग खरीदते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि सिक्योरिटी हम समझ गए कि एक डॉक्यूमेंट है, जो भी सिक्योरिटी को खरीदेगा वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर टाइम उसको एक इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। तो सिक्योरिटी एक्चुअल में दो टाइप से इशू किया जाता है। एक होता है शेयर, जिसको इक्विटी बोलते हैं, और एक होता है डेब्ट, मतलब उधार, जो बॉन्ड और डिबेंचर कहलाता है। क्या अंतर है दोनों में। तो शेयर का मतलब यह है कि अगर आप शेयर टाइप के सिक्योरिटीज को लिए हैं तो आपको जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा जिसका आप शेयर लिए हो, उसका उस प्रोपोर्शन में आपको उस प्रॉफिट का इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड आपको मिलेगा। इसमें अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट आपको मिलेगा, और अगर आप कंपनी को लॉस हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आप भी निगेटिव में जाओगे। मतलब आप कंपनी के एक तरह से ऑनरशिप, कंपनी का एक हिस्सा हो गए, आप शेयरदार हो गए, शेयर होल्डर हो गए। और डेब्ट में क्या होता है, बॉन्ड जो इशू, कोई कंपनी अगर बॉन्ड इशू करके कैपिटल को रेज कर रहा है, कैपिटल जमा कर रहा है, पैसा जमा कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो बॉन्ड इशू अगर कर रहा है तो इसका मतलब वो है कि आप इतना अमाउंट दीजिए, आपको आप 50 करोड़ दीजिए, बॉन्ड 50 करोड़ का बॉन्ड खरीदिए, तो आपको 5 साल के मेच्योरिटी में, 10 दिन का अगर बॉन्ड है, 1 महीने का बॉन्ड है, जितने भी समय का बॉन्ड हो XYZ, तो उतने समय बाद आपको इतने इंटरेस्ट से आपको उतना पैसा वापस मिल जाएगा। अब उसमें प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है, इसमें आपको फिक्स्ड मिलेगा ही मिलेगा। इसमें प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, अगर शेयर खरीदेगा तो प्रॉफिट के हिसाब से मिलेगा, और अगर बॉन्ड और डिबेंचर खरीदे हैं तो आपको फिक्स्ड मिलेगा, कंपनी के प्रॉफिट और लॉस पे डिपेंड नहीं करता है।
तो बॉन्ड बॉन्ड डिवेंचर लगभग सेम चीज है। बॉन्ड जो होता है ब्रिटिश टर्म है, डिवेंचर अमेरिकन टर्म है। बॉन्ड इंडियन स्टाइल में इसको बोलते हैं कि जो डिवेंचर होता है वो अनसिक्योर्ड बॉन्ड होता है, जिसमें रिस्क ज्यादा होता है जिस बॉन्ड में, उसको डिवेंचर बोल देते हैं। ठीक है, ये शेयर और बॉन्ड मार्केट जो जहां पे शेयर और बॉन्ड जो जहां पे इशू किया जाता है वो उसको सिक्योरिटी मार्केट बोलते हैं। तो सिक्योरिटी मार्केट दो टाइप का होता है, एक होता है मनी मार्केट जिसको बोलते हैं मुद्रा बाजार, एक होता है कैपिटल मार्केट जिसको बोलते हैं पूंजी बाजार। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या अंतर है? तो मनी मार्केट का मतलब है कि जहां पे शॉर्ट टर्म के सिक्योरिटी बेचे जाते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब कि कम समय के लिए, अल्प अवधि के लिए, जिसका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम है। मतलब आपको अगर मनी मार्केट से आप खरीद रहे हैं सिक्योरिटीज को, तो उसका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम रहेगा। एक साल के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। वो 91 डेज के लिए हो सकता है, 7 दिन के लिए हो सकता है, 1 दिन के लिए हो सकता है, 14 दिन के लिए हो सकता है, कितने भी दिन के लिए, लेकिन 1 साल से कम का समय रहेगा, तो उसको बोलते हैं मनी मार्केट। अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत पड़ रही है तो उसके लिए वो मनी मार्केट के थ्रू सिक्योरिटीज को इशू करता है और वो बेचता है। और कैपिटल मार्केट में वो सिक्योरिटी इशू होते हैं जिसका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में यही अंतर है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बेचे जाते हैं और यहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी बेचे जाते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये मनी मार्केट में जो सिक्योरिटी बेचे जाते हैं या इशू किए जाते हैं, इशू करना मतलब बेचना ही है, वो दूसरा जो भी है वो खरीदेगा और सामने वाला जो इशू किया है उसको पैसे मिलेंगे। तो जो इशू कर रहा है, तो मनी मार्केट में कौन कौन सा सिक्योरिटीज इशू होता है और कैपिटल मार्केट में कौन सा सिक्योरिटीज होता है। हम लोग ऐसे भी देखेंगे कि गवर्नमेंट कौन कौन सा सिक्योरिटी मनी मार्केट में इशू करता है, गवर्नमेंट कौन सा सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट में इशू करता है, अलग अलग नाम है। बैंक कौन कौन सा इशू करता है, कंपनी कौन कौन सा मनी मार्केट में, उसके पास कौन कौन से सिक्योरिटी कौन कौन सा सिक्योरिटी इशू करने के अधिकार है मनी मार्केट में, कौन से कैपिटल मार्केट में, तो हम अभी आगे देखते हैं। हम लोग अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट देखते हैं कि मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कौन कौन से सिक्योरिटी को इशू किया जाता है और किसके द्वारा इशू किया जाता है। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहला होता है कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है कि अगर ये बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, बैंक के द्वारा इशू किए जाने वाले कॉल मनी, नोटिस मनी और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कॉल मनी होता है कि अगर 1 डे का SLR या CRR रिजर्व बैंक का क्या होता है मिसमैच हो जाता है और उनको ओवरनाइट 1 डे के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं कि कॉल मनी के थ्रू एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे और वो दूसरे बैंक से या दूसरे नॉन बैंक से जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं उनसे वो पैसा लेते हैं और उनको सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। 1 डे के लिए ये कॉल मनी होता है। सेकेंड होता है नोटिस मनी। आपको बेसिकली याद रखना कि कॉल मनी होता क्या है, मतलब बैंक के द्वारा इशू किया जाता है और 1 डे ओवरनाइट के लिए होता है, 1 दिन के लिए होता है। दूसरा होता है नोटिस मनी। नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए होता है। 2 से 14 दिन ये भी बैंक और नॉन बैंक के ही द्वारा होता है। इसको कोई इंडिविजुअल नहीं खरीदेगा, ये इंटर बैंक होता है। बैंक जो है वो आपस में ही लेन देन करते हैं। अगर बैंक को जरूरत पड़ता है 1 दिन के लिए तो दूसरे। इंटरेस्ट रेट कैसे फिक्स होगा, तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो ऑक्शन के थ्रू फिक्स होता है। ऑक्शन बोली लगता है और उसके थ्रू इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाता है कॉल मनी में। नोटिस मनी भी सिमिलर है कॉल मनी के जैसा, बस यहाँ मेच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 2 से 14 दिन के लिए होता है। 2 से 14 दिन के ड्यूरेशन में अगर पैसे जमा करना है, बैंक को पैसे रिक्वायरमेंट पड़ गया अचानक से, तो वो इशू करता है। और जो नॉन बैंक हैं, जितने भी आपको इंश्योरेंस कंपनी, ये इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे लोग इसको, नाबार्ड हो गया और IDBI हो गया, तो इन लोग खरीदते हैं। और बैंक जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉर्पोरेटिव बैंक है और पेमेंट बैंक है, वो इसको इशू करता है, ये दोनों को। तीसरा होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है कि ये बैंक के द्वारा इशू किया जाता है 7 days to 1 year, मतलब 7 दिन से लेके 1 साल तक के मेच्योरिटी पीरियड, डिपेंड करता है कि वो कितने दिन का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसको इशू करा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब जमा प्रमाण पत्र होता है। मतलब कोई भी इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल, इवन NRI भी इसमें एलिजिबल होते हैं। कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी या कॉर्पोरेट अगर अपना पैसा कुछ दिन के लिए, 7 दिन से लेके 1 साल के लिए अगर जमा करता है, तो
ये उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिला बैंक के थ्रू। ये सारे सिक्योरिटीज हैं, नाम बस अलग अलग हैं। तो ये पैसा जमा करेंगे, उनको सिक्योरिटी मिलेगा, सिक्योरिटीज एक मिल जाएगा, और उसके बाद वो मैच्योरिटी खत्म होने के बाद उनसे पैसे ले सकते हैं, तो अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। ये तो इसलिए ये भी बैंक के द्वारा इशू किया गया शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि ये मल्टीपल ऑफ 1 लाख, हमेशा 1 लाख के मल्टीपल में ही ये इशू किया जाता है। तो जिसको भी लेना होगा तो 1 लाख के मल्टीपल में ही ये सिक्योरिटीज को खरीदेगा। 7 days to 1 year ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। उसके बाद होता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया होता है टी बिल्स। टी बिल्स क्या होता है? टी बिल्स जो होता है वो गवर्नमेंट यूज करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल रेज करने के लिए। अगर उसको शॉर्ट टर्म कम समय के लिए कहीं मनी की रिक्वायरमेंट हो गया है तो वैसे वो क्या करेगा, टी बिल्स इशू करता है गवर्नमेंट। ये आरबीआई इशू करता है बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के बिहाफ में। ये 91 डेज के लिए होता है, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। ये तीन टाइप के टी बिल्स को इशू किया जाता है इसमें। तो टी बिल्स में 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए इशू होता है। पहले 2001 तक स्टेट गवर्नमेंट भी इसको इशू करता था, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट पे बैन लगे, स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू नहीं करता है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन इशू करता है, तो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू कर सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये जो गवर्नमेंट खरीदेगा तो वो जो बैंक खरीदता है, इस गवर्नमेंट इशू करता है और बैंक खरीदता है, तो ये एसएलआर में मेंटेन, गवर्नमेंट बैंक को आपको पता होगा कि एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है, तो एसएलआर के फॉर्म में टी बिल्स को वो रख सकता है, एसएलआर के अंडर में इसको टी बिल्स को रख सकता है। अब टी बिल्स में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फेस वैल्यू और पार वैल्यू, जो आपको समझना चाहिए। फेस वैल्यू, पार वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू मतलब टी बिल्स, अगर मान के चलिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि 1000 रुपए का टी बिल्स इशू हो रहा है, तो टी बिल्स जो था वो 1000 रुपए का है, तो आपको जो है 1000 रुपए का टी बिल्स उसमें लिखा रहेगा कि 1000 का है, इसका ये मेच्योरिटी पीरियड है 91 डेज है या फिर जितना भी है, इंटरेस्ट ये है, इंटरेस्ट नहीं लिखा रहता है, ये इसमें बस आपका फेस वैल्यू, इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू और पार वैल्यू, जितना भी टी बिल्स का अमाउंट लिखा हुआ है जिस, तो आपको, लेकिन ये जब आप जाओगे इसको मैच्योरिटी होने के बाद, जैसे 91 डेज का आप खरीदे हैं तो 91 डेज के बाद गवर्नमेंट के पास, तो अगर आपको ये वापस करना है तो ये 1000 का ही आपको 1000 ही रिटर्न होगा। तो फिर आपको टी बिल्स खरीदने का या बैंक को टी बिल्स खरीदने का फायदा क्या होता है? तो टी बिल्स जो है वो हमेशा डिस्काउंट रेट में मिलता है। जैसे अगर इस टी बिल्स में 1000 रुपया लिखा हुआ है तो ये हमेशा जैसे 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो 100 रुपए डिस्काउंट हो गया, तो हमें ये आपको मिलेगा 900 रुपया में, और आप जब इसको, आपका मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा तो आपको 1000 रुपया वापस हो जाएगा। मतलब इसमें इंटरेस्ट जुड़ के आपको नहीं मिलेगा, आपको जब खरीदते समय ही ये डिस्काउंट पे मिलता है। तो ये टी बिल्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो टी बिल्स को ट्रेजरी बिल्स भी बोलते हैं। आपको याद रखना है 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। अब नेक्स्ट है, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है कैश मैनेजमेंट बिल। तो कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है? ये टी बिल्स के ही जैसा होता है, बस इसका याद रखिएगा मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 90 दिन से कम होता है। मतलब अगर गवर्नमेंट को, ये तो 91 और 182 और 364 दिन के लिए है, अगर गवर्नमेंट को 90 दिन से कम के लिए, कम ड्यूरेशन के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए अगर कहीं से बैंक से पैसा चाहिए तो वो क्या करेगा? टी बिल्स इशू करेगा 90, ये कैश मैनेजमेंट बिल्स, और उसको क्या करेगा कि वहां से पैसा ले आएगा। तो कैश मैनेजमेंट सिमिलर टू टी बिल्स, बट ड्यूरेशन इसका जो होता है वो 90 डेज का होता है। ठीक है, ये भी एसएलआर एलिजिबल होता है, सारा सिमिलर टू टी बिल्स ही होता है। फिर नेक्स्ट है WMA, वेज एंड मीन एडवांसेस। वेज एंड मीन एडवांसेस का मतलब रहता है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो क्या करता है? आरबीआई से पैसा लेता है। तो आरबीआई जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा देता है गवर्नमेंट को, वो WMA टेक्निक के थ्रू देता है, वेज एंड मीन एडवांसेस के थ्रू पैसा देता है।
नेक्स्ट है कॉमर्शियल पेपर, सी पेपर भी बोलते हैं इसको। अभी तक हम लोग देखे कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म कैपिटल रेज करने के लिए, और बैंक के द्वारा। ये कंपनी या कॉर्पोरेट के द्वारा शॉर्ट कुछ दिन के लिए अगर किसी को पैसा रेज करना है, पैसा जमा करना है, कैपिटल जमा करना है, तो वो क्या करेगा, तो वो इशू करेगा कॉमर्शियल पेपर। ठीक है, किसको इशू करेगा, तो बैंक, इंडिविजुअल, जो भी कॉर्पोरेट, दूसरी इंडस्ट्री या गवर्नमेंट जो भी इसको खरीद सकता है उसके लिए इशू करेगा, और शॉर्ट टर्म फंड जो है वो रेज कर लेगा। ये जो इंपॉर्टेंट ये है कि कॉमर्शियल पेपर जो है फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, प्रोमिसरी नोट भी एक सर्टिफिकेट है जिसमें कंपनी के द्वारा प्रॉमिस किया गया है कि इतने इतने समय के लिए इतना पैसा जो देगा उसको इतने समय बाद इतना पैसा इतने इंटरेस्ट से रिटर्न हो जाएगा। एक नोट रहता है जिसको प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। ये इंडस्ट्री का प्रोमिसरी नोट है, इसको देगा सामने वाले को, दूसरी कंपनी को, बैंक को, इंडिविजुअल को, और पैसा ले लेगा और उसके थ्रू उसको इन्वेस्ट करेगा, जो भी रिक्वायरमेंट है कंपनी को उस समय इंडस्ट्री को, तो वो पूरा कर लेगा, उसके बाद उतने समय बाद उसको दे देगा। लेकिन ये सब इशू नहीं कर सकते क्योंकि रिस्क है। गवर्नमेंट इशू कर रहा है या बैंक इशू कर रहा है तो फिर भी वो थोड़ा कम रिस्की होता है। कमर्शियल पेपर इशू कर रहा है तो ये रिस्की है क्योंकि इंडस्ट्री डूब भी सकता है, बीच में नहीं वापस किया पैसा। तो इसके लिए आरबीआई हाई रेटेड जो कॉर्पोरेट्स होते हैं जिनका मिनिमम वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ होता है उन्हीं को इशू करने का अधिकार देते हैं, या जिसका रेटिंग हाई रहता है। जैसे एक बहुत सारे रेटिंग एजेंसी होते हैं, ए रेटिंग जारी किया जाता है, रेटिंग जारी किया जाता है बहुत सारी कंपनियों का। तो उन जो हाई रेटेड कंपनियां होती हैं उन्हीं को कमर्शियल पेपर जारी करने का अधिकार होता है। चीपर सोर्स ऑफ फंड होता है। बैंक के अगर इतने दिन में बैंक से अगर पैसा वो लेने जाते तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता, ये कम इंटरेस्ट में और आसानी से ये पैसा इनको कम मिल जाएगा। क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है तो वो कमर्शियल पेपर को यूज करके पार्टिसिपेटरी नोट के, प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में वो पैसे को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये भी एक तरह से सिक्योरिटी है। हम अभी तक देख रहे हैं कि सारे सिक्योरिटी हैं, नाम अलग अलग है, सारे टाइप ऑफ सिक्योरिटी हैं, या वो शेयर के फॉर्म में है या वो बॉन्ड या डिबेंचर के फॉर्म में है। मतलब शेयर के फॉर्म में है, मतलब उनको प्रॉफिट, अगर किसी को फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो बॉन्ड और डिबेंचर के फॉर्म में है, डेट के फॉर्म में है, और अगर किसी को कंपनी के प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है तो वो शेयर या इक्विटी के फॉर्म में है। बस इतना अंतर है, बाकी सारे जो है वो सिक्योरिटी हैं जो डिफरेंट लोगों के द्वारा इशू किया जा रहा है, डिफरेंट कंपनी, बैंक के द्वारा इशू किया जा रहा है। नेक्स्ट होता है कॉमर्शियल बिल। ये किसी भी मर्चेंट के द्वारा, व्यापारी के द्वारा इशू किया जाता है बैंक को। एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी व्यापारी जब गुड्स अपना डिलीवर करता है, जैसे एक व्यापारी ए है, वो अपना गुड डिलीवर किया तो उसको डिलीवर करने में टाइम लगा, और हो सकता है कि वहां से उसको पैसा तुरंत वापस मिला नहीं है, तो उतने दिन में अगर अचानक से शॉर्ट टर्म के लिए व्यापारी को जरूरत पड़ गया कि पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो क्या करेगा, तो वो कॉमर्शियल बिल इशू करेगा। जो बिल डिलीवर करने का बिल है वो कॉमर्शियल बिल के फॉर्म में बैंक को देगा कि हमारा इतना गुड्स डिलीवर हुआ है और हमको इतने समय में हमको इतना पैसा चाहिए, तो उतने अमाउंट ऑफ पैसा जितना का उसको गुड डिलीवर होने वाला है या हो गया है, उतने अमाउंट का वो बैंक से कैपिटल ले सकता है और उसको फिर अपने जो भी उसको इन्वेस्टमेंट जहां भी करना होगा वो कर सकता है। बाद में वो बैंक को इससे क्या फायदा होगा, बैंक को उसका जो भी कॉमर्शियल बिल के थ्रू बैंक पैसा दिया है उससे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी उसको इंटरेस्ट मर्चेंट बोलेगा कि इतना % इंटरेस्ट देंगे कॉमर्शियल बिल के थ्रू, इसमें लिखा रहेगा, तो उसको बैंक को मिल जाएगा और बैंक इसको पैसा दे देगा, तो दोनों को फायदा हो गया। तो मतलब कुल मिला के ये है कि शॉर्ट टर्म लोन हमको रेज करना है, कैपिटल हमें चाहिए, तो हम किस तरीके से ले सकते हैं, तो वो हम इसमें देख रहे हैं। उसके बाद एक और अभी ऑनलाइन एक मैकेनिज्म है TRADS, ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये इसमें क्या करता है, अभी MSME है, ये MSME इशू करता है। एक्चुअल में MSME जो होते हैं, जो इंटरप्राइज MSME इंटरप्राइजेस हैं, ये एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, या ये जो ट्रेड करते हैं तो ये बड़े कंपनियों को जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे बड़ी कंपनियों को देंगे। तो बड़ी कंपनियों को जब ये देंगे तो इनको पैसे मिलने में, बड़ी कंपनियों से पैसे मिलने में कुछ टाइम लग सकता है, तो उस समय ये क्या करते हैं कि जो भी उनका बिल निकलता है, इनवॉइसेस निकलता है जो भी उनका,
तो वो क्या करेंगे कि बैंक को दिखाएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसके थ्रू वो कुछ समय के लिए जो भी कैपिटल है, पैसे का रिक्वायरमेंट है, वो रेज कर सकते हैं। दिखाएंगे कि हमारा यहाँ पे इतना ट्रेड होना है, बड़े कंपनियों को कॉर्पोरेट से पैसा आ नहीं रहा है, अभी आएगा इतने दिन बाद, तो हमें अभी इतने पैसे की जरूरत है, तो वहां से उनको उतने दिन के लिए पैसे मिल जाएंगे। तो कभी कभी छोटे, क्योंकि ये स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, तो उनको क्या करते हैं कि उतने दिन का पैसा चाहिए रहता है दूसरे इन्वेस्टमेंट में, तो ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको कैपिटल रेज करने में आसानी होता है। तो अभी तक हम लोग देखे कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, मनी मार्केट का। मनी मार्केट का मतलब शॉर्ट टर्म के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट जारी किए जा सकते हैं, कौन कौन से सिक्योरिटी जारी किए जा सकते हैं 1 साल से कम समय के मैच्योरिटी के लिए अलग अलग लोगों के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो कैपिटल मार्केट में कौन कौन से सिक्योरिटी को इशू किए जाते हैं, मतलब जिसका लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी रहेगा, वो किन के द्वारा इशू किए जाते हैं और उनका नाम क्या क्या है। होप कि आपको अभी तक ये इस वीडियो में जो भी हम अभी तक शेयर मार्केट के बारे में या फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझाएं, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।